कानपुर समाचार एम इंडिया 24 लाइव अजीत मिश्रा की खास रिपोर्ट। कानपुर शहर में छठ महापर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कानपुर शहर में छठ महापर्व की आस्था में सोमवार को साकेत नगर स्थित नहर व गंगा तटों पर भक्तिमय हो गया। वहीं हजारों श्रद्धालुओं ने पारंपरिक विधि विधान से डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। महिलाओं ने साड़ी और माथे पर सिंदूर की लंबी रेखा सजाकर छठ माता की पूजा की। घाटों पर छठ गीतों की गूंज और दीपों की रोशनी से वातावरण मंगलमय रहा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा और स्वच्छता का पुख्ता इंतजाम किया गया। नगर निगम ने घाटों की सफाई और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की। मंगलवार की सुबह उठते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन होगा। श्रद्धालु अपने परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। छठ पूजा का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक माना जाता है। यह पर्व सूर्य देव और छठ माता की पूजा के लिए मनाया जाता है। श्रद्धालु कामना करते हैं, छठ पूजा के दौरान अर्घ्य अर्पित करते हैं। कानपुर में छठ पूजा का आयोजन बहुत भव्य तरीके से किया जाता है। बाइट राधिका देवी के लिए माता कृपा बनाए रखा अपना, इसलिए साल भर के बाद जब माता आती है तो खूब धूमधाम से अच्छे से माँ का कृपा बने रहने के लिए पूजा किया जाता है कि हमारे परिवार सब सुख शांति से बने रहे, कोई किसी प्रकार की माता की कृपा से तकलीफ न हो, इसीलिए छठ पूजा किया जाता है। पूजा होती है, इनमें किन किन चीजों की सामग्री की आवश्यकता होती है? भैया छठ माता के पूजा के लिए नारियल चढ़ता है, फल चढ़ता है, सिंदूर से उनको टीका जाता है, गन्ना रहता है, इसी से उनका पूजा होता है। और साँझ का खन्ने के लिए संगमरमर का दिया दीपक जलाया जाता है और गन्ने से पूजा होता है। उनकी वेदी बनाई जाती है, उनके पूरा मान सम्मान से माला फूल से सब चीज से उनके फल फूल से पूजा किया जाता है। पूजा का जो व्रत रखा जाता है, कितने समय पूजा करते हैं, सुबह कितने समय करते हैं, रात में कितने समय करते हैं? भैया पहले दिन तो लौकी और चावल खाया जाता है, वो भी शाम के टाइम खाया जाता है। उस दिन दिन भर पानी मिलता है, मगर पंचमी वाले दिन पानी नहीं मिलता है सुबह से शाम तक। जब खीर बनता है तो पानी पूरे छठ की पूजा किया जाता है, दीपक जलाया जाता है, तब पानी मिलता है। उसके बाद पूरी रात रहा जाता है। दूसरे दिन पूरा छठ का प्रसाद ठोकवा बनाया जाता है, फल फूल दिया जाता है, कचवनिया बनता है। इसके बाद तो माँ का कलशुप सजा करके, दौरा सजा करके बांधकर बच्चों और सभी परिवार के साथ घाट पर सब लोग आते हैं उनकी महिमा के लिए। पंकज श्रीवास्तव एडवोकेट। हमारी जो छठ पूजा है वो अनादिकाल काल से चलती आ रही है। सर्वप्रथम छठ पूजा माता सीता ने किया था, फिर माता कुंती ने भी किया था। तो ये अनादिकाल से चलने वाली परंपरा है, जिसे हम पूर्वांचल के लोग सालों से मनाते चले आ रहे हैं। ये छठ महिला का व्रत है, वो बच्चों के लिए, पति के लिए और सभी समाज के लिए सुखमय जीवन यापन हो, सभी का भला हो। क्योंकि हिंदू धर्म में कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो ये सभी लोगों के लिए सुखमय जीवन यापन के लिए किया जाता है। पूजा हो रही है, जो वेदी बनाई जाती है, कितनी वेदी बनाई जाती है, किन किन चीजों की सामग्री की आवश्यकता? छठ मैया की वेदी हम सभी मिलकर 3 दिन पहले बनाते हैं। खरना से पूजा स्टार्ट होती है, उसके बाद उस माता की वेदी का प्रतिदिन पूजा होता है। उसके बाद हम नित्य पूजा करने के बाद आज कार्यक्रम शाम को पूजा होगा, सुबह पूजन होने के बाद समाप्त होती है।